दोस्तों, क्या होगा अगर आपको अपनी बढ़ती उम्र को रोककर खुद को एक बेहद यंग, परफेक्ट और खूबसूरत वर्जन जीने का मौका मिले। सुनने में यह किसी ख्वाब के जैसा लगता है, लेकिन यही ख्वाब जब एक खौफनाक सपने में बदल जाता है तो जन्म लेती है द सब्सटेंस। कोराली फारगेट द्वारा निर्देशित द सब्सटेंस इस साल की सबसे चर्चित और माइंड बेंडिंग बॉडी हॉरर फिल्मों में से एक है। 7.5 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग हासिल करने वाली यह फिल्म सिर्फ खून खराबे और हॉरर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के उस कड़वे सच पर भी तमाचा मारती है जहां डलती उम्र के साथ लोगों को अप्रासंगिक समझकर भुला दिया जाता है। आज की अपनी इस वीडियो में हम द सब्सटेंस की पूरी कहानी की बात करेंगे, तो अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं इस फिल्म की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी एक्सपेरिमेंटल क्लिप दिखाई जाती है जिसमें एक एग योक के अंदर ग्रीन लिक्विड डाला जाता है जिससे वह स्प्लिट होकर एक नया योक बना लेता है। इसके बाद सीन वॉल को फेम पर शिफ्ट होता है जहां हम एलिजाबेथ नाम की एक नई स्टार टाइल लगते हुए देखते हैं। हालांकि समय के बीतने के साथ साथ एलिजाबेथ की पॉपुलैरिटी कम होने लगती है, जिसका सबूत उस गंदी और क्रैक्स पड़ी हुई स्टार टाइल से मिलता है। एलिजाबेथ अब टीवी पर एक फिटनेस शो करती हैं। एक समय पर बेहद खूबसूरत रही एलिजाबेथ की खूबसूरती अब बढ़ती उम्र के साथ डलने लगी थी। एक दिन शो की शूटिंग के बाद जब वह वॉशरूम जाती है तो लेडीज वॉशरूम आउट ऑफ ऑर्डर होने के कारण वह जेंट्स टॉयलेट में चली जाती है। तभी वहां चैनल का प्रोड्यूसर हार्वी फोन पर बात करते हुए आता है। एलिजाबेथ छुपकर उसकी बातें सुनती है, जहां हार्वी कहता है कि उसे शो के लिए एक नया यंग और खूबसूरत चेहरा चाहिए, क्योंकि 50 साल की हो चुकी एलिजाबेथ को अब कोई देखना नहीं चाहता। यह सुनकर एलिजा काफी उदास हो जाती है। इसके बाद एक रेस्टोरेंट में हार्वी उसे बताता है कि वह उसे शो से बाहर निकाल रहा है, जिससे एलिजाबेथ का करियर खत्म होता दिखाई देता है। घर लौटते समय जब एलिजा देखती है कि उसका बड़ा सा बिल बोर्ड पोस्टर अब हटाया जा रहा है तो ध्यान भटकने की वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स को नॉर्मल बताते हैं, लेकिन जब एलिजा रोने लगती है तो डॉक्टर का असिस्टेंट उसे सिंपैथी देता है। डॉक्टर के जाने के बाद वह असिस्टेंट एलिजा की स्पाइन चेक करता है और उसे एक गुड कैंडिडेट बताता है। एलिजा उसके हाथ पर बने ब्लैक मार्क को नोटिस करती है। डिस्चार्ज होने के बाद एलिजा को अपने कोट की पॉकेट में से एक नोट मिलता है जिस पर इट चेंज माई लाइफ लिखा था। इसके साथ ही उसे द सब्सटेंस नाम की एक पेन ड्राइव भी मिलती है जो शायद उसी असिस्टेंट ने रखी थी। वहीं एलिजा को उसका हाई स्कूल फ्रेंड फ्रेड मिलता है जो उसे अपना फोन नंबर देता है। घर आकर दुखी एलिजा को जब उस पेन ड्राइव का ध्यान आता है तो वह उसे टीवी से कनेक्ट करती है। उसमें सब्सटेंस कंपनी के प्रोडक्ट का एड होता है जो दावा करता है कि इसे यूज करके इंसान अपना एक यंग और बेहतर वर्जन क्रिएट कर सकता है। एड में बताया जाता है कि दोनों रूप एक हफ्ते में स्विच करके अपनी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन दोनों असल में एक ही हैं और अपने असली रूप से भाग नहीं सकते। एलिजा इसे बकवास समझकर नकार देती है और पेन ड्राइव फेंक देती है। उसी रात एक बार में शराब पीते हुए एलिजा यंग कपल्स को देखकर जेलस फील करती है। घर लौटकर वह गुस्से में चीजें फेंकने लगती है, क्योंकि डलती उम्र के साथ लोग उसे भूल रहे थे और उसे काम मिलना भी बंद हो गया था। दोबारा फेम पाने की चाह में वह उस पेन ड्राइव को ढूंढती है, उसमें दिए गए नंबर पर कॉल करती है और सब्सटेंस का ऑर्डर दे देती है। अगली सुबह न्यूज़पेपर में अपने ही शो की रिकास्टिंग का एड देखकर वह और भड़क जाती है। तभी उसे सब्सटेंस कंपनी का मेल मिलता है जिसमें एक की कार्ड होता है। रात को वह दिए गए एड्रेस पर जाकर लॉकर से अपना ऑर्डर कलेक्ट करती है। घर आकर जब वह बॉक्स खोलती है तो उसमें से एक एक्टिवेटर, स्टेबलाइजर और स्विच किट निकलती है। इसके अलावा बॉक्स में कुछ लिक्विड फूड पैकेट्स और बेहद जरूरी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। दिए गए निर्देशों के मुताबिक सबसे पहले सिंगल यूज वाले एक्टिवेटर का इस्तेमाल करना था, जिससे एलिजा की एक बेहद यंग और खूबसूरत दूसरी सेल्फ बाहर निकलती है। इसके बाद हर दिन खुद को स्टेबलाइज करना था और हर एक हफ्ते के बाद दोनों को आपस में स्विच होना था, जिसे स्किप करना मना था। कार्ड पर यह भी साफ लिखा था कि दोनों रूप असल में एक ही हैं। बिना समय गंवाए एलिजा इसे यूज करने का फैसला करती है। बाथरूम के आईने के सामने अपनी मौजूदा बॉडी को देखकर इनसिक्योर फील करते हुए वह एक्टिवेटर को खुद में इंजेक्ट कर लेती है। शुरुआत में कोई बदलाव ना देखकर उसे लगता है कि यह सब फेक है, लेकिन तभी उसके शरीर में असहनीय दर्द उठने लगता है और वह नीचे गिरकर तड़पने लगती है। उसकी स्किन के अंदर हलचल होती है, उसकी आंखें स्प्लिट हो जाती हैं और पीठ फटकर खुल जाती है। पीठ खुलने के बाद उसमें से एक नई बॉडी बाहर आ जाती है। यह नई बॉडी एलिजा का ही एक बेहद यंग और खूबसूरत रूप थी। वह आईने में खुद को चेक करने के बाद पुरानी एलिजा की पीठ को स्टिच करती है और उसे लिक्विड फूड की ड्रिप चढ़ाकर हाइबरनेशन स्टेट में छोड़ देती है।
इसके बाद जब वह नहाकर बोलने की कोशिश करती है तो उसके कान में तेज दर्द और नाक से खून बहने लगता है। उसे तुरंत स्टेबलाइजर किट का ध्यान आता है। वह एलिजा की बॉडी से फ्लूइड निकालकर उसे कंटेनर में भर लेती है और उसे खुद में इंजेक्ट करके स्टेबल हो जाती है। किट में 7 दिनों के लिए अलग अलग कंटेनर दिए गए थे जिन्हें हर दिन यूज करना जरूरी था ताकि उसकी तबीयत ना बिगड़े। अब एलिजा का यह नया यंग वर्जन अपनी जिंदगी जीने लगता है और ओरिजिनल एलिजा वाले शो के लिए ऑडिशन देने पहुंचता है। वहां वह अपना नाम सू बताती है। कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हार्वी उसकी खूबसूरती से तुरंत इम्प्रेस होकर उसे हायर कर लेते हैं। सू उनसे झूठ बोलती है कि उसे हर हफ्ते अपनी बीमार माँ से मिलने जाना पड़ता है ताकि वह हर वीक स्विच करने का रूल फॉलो कर सके। हार्वी सू की हर बात मान लेता है और जल्द ही सू काफी पॉपुलर हो जाती है। एक हफ्ता पूरा होने पर सू स्विच किट का इस्तेमाल करती है जिससे ब्लड ट्रांसफर होते ही सू हाइबरनेशन में चली जाती है और ओरिजिनल एलिजा होश में आ जाती है। एलिजा अपनी नई बॉडी देखकर खुश होती है। वह उसे लिक्विड फूड देती है और फिर हार्वी से मिलने स्टूडियो जाती है। हार्वी उसे उसका सामान और एक रेसिपी बुक फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर लौटा देता है जिससे यह साफ था कि उसे सिर्फ यंग और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस से ही मतलब है। घर आकर एलिजा अपने और सू के लिए कैलेंडर पर वीक मार्क करती है। वह पूरा हफ्ता घर में टीवी देखते हुए बिता देती है। वह सिर्फ सब्सटेंस का रिफिल लेने ही बाहर जाती है। वीक पूरा होने पर जब सू वापस आती है तो वह घर की हालत देखकर समझ जाती है कि एलिजा ने पूरा हफ्ता कुछ नहीं किया। सू बाथरूम में पड़ी एलिजा की बॉडी के लिए एक सीक्रेट क्लोसेट बनाती है और उसमें एलिजा की बॉडी के साथ साथ लिविंग रूम में लगा उसका पुराना पोस्टर भी रख देती है। शो की शूटिंग के दौरान सू की परफॉर्मेंस से सभी बहुत इम्प्रेस होते हैं। एक रात पार्टी के लिए तैयार होते समय सू चाहती है कि उसके यंगर वर्जन को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिले, इसलिए वह ड्रिप को धीमा कर देती है। उसी रात जब वह एक लड़के के साथ घर आकर इंटीमेट हो रही होती है तभी स्विच का टाइम होने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। एक्स्ट्रा टाइम पाने के लिए सू एलिजा की बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालकर खुद में इंजेक्ट कर लेती है। फिर वह वापस उसी लड़के के पास जाती है जो उसे कहता है कि वह अचानक और भी खूबसूरत हो गई है। अगली सुबह जब एलिजा क्लोजेट से बाहर आती है तो घर की हालत देखकर चौंक जाती है। तभी उसे खिड़की पर ट्रॉय नाम के एक लड़के का सू के लिए लिखा गया एक नोट दिखाई देता है। एलिजा जैसे ही नोट को निकालने लगती है उसकी नजर अपनी उंगलियों पर पड़ती है जो किसी बहुत ही बुजुर्ग महिला की तरह बेहद झुर्रियोंदार दिख रही थी। यह देखकर एलिजा पैनिक करने लगती है और अपनी पीठ पर सुई का निशान देखकर समझ जाती है कि सू ने उसकी बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाला है। एलिजा तुरंत द सब्सटेंस कंपनी को कॉल करके इसके बारे में शिकायत करती है। फोन पर मौजूद पर्सन बताता है कि यदि एक बॉडी एक्स्ट्रा फ्लूइड का उपयोग करती है तो उसकी कीमत दूसरी बॉडी को चुकानी पड़ेगी, यानी सू द्वारा फ्लूइड निकालने के कारण एलिजा की बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी और उसके अंग तेजी से बूढ़े होने लगेंगे। इसी असंतुलन से बचने के लिए ही वीकली साइकिल का नियम बनाया गया था जिसे बिना किसी चूक के फॉलो करना जरूरी था। फोन पर बात करने वाला पर्सन साफ कर देता है कि इसका कोई दूसरा समाधान नहीं है और याद दिलाता है कि दोनों असल में एक ही इंसान हैं, इसलिए उन्हें यह बैलेंस बनाए रखना होगा। यह सुनकर एलिजा गुस्से में घर की सफाई करने लगती है, लेकिन टीवी पर सू के शो को देखकर वह जलने लगती है और टीवी बंद कर देती है। इससे स्पष्ट होता है कि एलिजा जिस फेम और पॉपुलैरिटी की उम्मीद कर रही थी वह सब उसके नए वर्जन सू को मिल रहा था। भले ही दोनों एक ही हैं, लेकिन एलिजा अब सू से जलन महसूस करने लगी है और दोनों खुद को एक दूसरे से अलग मानने लगी हैं। अगले दृश्य में एलिजा रिफिल किट लेने जाती है जहां रास्ते भर वह अपने शरीर को लेकर इनसिक्योर महसूस करती रहती है। लॉकर से बॉक्स लेते समय एक आहट सुनकर वह डर जाती है और भागकर पास के एक कैफे में चली जाती है। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति उससे बात करने की कोशिश करता है। एलिजा ध्यान देती है कि उस आदमी के हाथ पर भी उसकी तरह ही काला निशान है और उसके पास भी वैसा ही की कार्ड है। एलिजा समझ जाती है कि यह वही बुजुर्ग व्यक्ति है जिसका यंगर वर्जन हॉस्पिटल में काम करने वाला वह नर्स था जिसने उसे पेन ड्राइव दी थी। वह बुजुर्ग व्यक्ति एलिजा को चेतावनी देता है कि हर बार स्विच करने पर अकेलापन और गहरा होता जाएगा और धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि उनका दूसरा सेल्फ उनसे कहीं बेहतर है। जब एलिजा डर कर जाने लगती है तो वह आदमी चिल्लाकर पूछता है कि क्या उसके दूसरे सेल्फ ने भी उसे खाना शुरू कर दिया है। उसका इशारा इसी बात की तरफ था कि यंगर बॉडी एक्स्ट्रा फ्लूइड और समय का इस्तेमाल करके मेन बॉडी को तेजी से बूढ़ा बनाकर खत्म कर रही है। एलिजा घबरा कर वहाँ से भागती है और रास्ते में ट्रॉय से टकरा जाती है। घर लौटकर एलिजा अपने दोस्त फ्रेड का नंबर ढूंढती है और उसे कॉल करके उस शाम मिलने के लिए कहती है। एलिजा इस बात से भी चिढ़ रही थी कि सू और ट्रॉय के बीच बातचीत हो रही है, इसलिए वह भी चाहती थी कि उसे भी कोई प्यार करे। शाम को एलिजा फ्रेड से मिलने के लिए तैयार होती है, लेकिन अपनी बॉडी को देखकर उसमें फिर से इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं। वह सू की तरह मेकअप करने की कोशिश करती है पर खुद को वैसा ना पाकर फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फ्रेड से मिलने नहीं जाती। इसके बाद वह फिर से टीवी देखने में लग जाती है। अगले हफ्ते सू एक डरावने सपने के साथ जगती
जाती है, जहाँ इस बार सू अपने शरीर के अंदर से चिकन का टुकड़ा निकलते हुए देखती है। सू उठकर जब क्लोजेट से बाहर आती है तो लिविंग रूम में फैला खाना और गंदगी देखकर भड़क जाती है। वह तुरंत अपनी कंपनी को फोन करके एलिजा की शिकायत करती है कि उनके बीच तालमेल नहीं बैठ रहा। वह हफ्ते भर मेहनत करती है और एलिजा केवल खाती और टीवी देखती रहती है। कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव फिर वही बात दोहराता है कि वे दोनों एक ही हैं, जिससे चिढ़कर सू फोन काट देती है। जब सू शो के सेट पर पहुंचती है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता। एक स्टाफ मेंबर बताता है कि आज की शूटिंग कैंसिल हो गई है। तभी उसे प्रोड्यूसर हार्वी अपने कैबिन में बुलाता है और बताता है कि सू की वजह से शो की टीआरपी दोगुनी हो गई है। हार्वी उसे नेटवर्क के सबसे बड़े न्यू ईयर लाइव शो को होस्ट करने का ऑफर देता है। यह सुनकर सू बहुत खुश होती है, लेकिन हार्वी जब बताता है कि समय कम होने के कारण शेड्यूल बेहद सख्त रहेगा तो सू सोच में पड़ जाती है। वीकली स्विच करने की बाध्यता के बावजूद वह इतना बड़ा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी और हाँ कह देती है। अब जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि सू अपने काम के चलते स्विच नहीं करती और वो बार बार एलिजा की बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल के यूज कर रही थी। धीरे धीरे हम सू को सेल्फिश होते हुए देखते हैं। खैर अगली बार जब वो स्विच करती है तो एलिजा अपनी हालत देख गुस्से में चिल्लाने लगती है। हम देखते हैं कि एलिजा की बॉडी बहुत ज्यादा एज्ड हो चुकी थी और उसके बाल भी सफेद हो चुके थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सू एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड निकाल रही थी। एलिजा गुस्से में कंपनी को फोन लगाती है और सू की इस करतूत के बारे में बताती है, जिसपे वो शख्स उससे पूछता है कि क्या वो ये सब रोकना चाहती है। फोन वाला बंदा एलिजा को वार्न करता है कि वह अपने पुराने रूप में वापस नहीं जा पाएगी और उसे अपनी बाकी की लाइफ ऐसे ही मतलब इसी हालत में बितानी पड़ेगी। यह सुनकर एलिजा उसे मना कर देती है और फोन रख देती है। हम नोटिस करते हैं कि एलिजा की बॉडी और उसकी दिमागी हालत धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। भूख लगने पे एलिजा को हार्वी के दिए हुए रेसिपी बुक की याद आती है और वो उसमें से देख फूड प्रिपेयर करने लग जाती है। तभी एलिजा टीवी पे आ रहे शो को नोटिस करती है जिसमें सू का इंटरव्यू दिखाया जा रहा था। होस्ट जब सू से एलिजा के बारे में पूछता है तो वो सबके सामने उसका मजाक उड़ा देती है। यह देख एलिजा गुस्से से पागल हो जाती है। वो चिल्लाने लगती है और सामान फेंकने लगती है। एलिजा विंडो को भी न्यूज़पेपर से कवर कर देती है ताकि उसे सू का बिलबोर्ड दिखाई ना दे। एलिजा सू के फेम से बहुत ज्यादा जलने लगी थी। अब ये जलन इस हद तक चली गई थी कि एलिजा मेंटली अनस्टेबल होती जा रही थी। नेक्स्ट वीक जब सू बाहर आती है तो वो घर को बहुत बुरे हाल में देखती है। यह देख सू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ऐसे में सू डिसाइड करती है कि अब वो एलिजाबेथ के साथ स्विच नहीं करेगी। सू यहाँ एलिजा की बॉडी से काफी ज्यादा मात्रा में फ्लूइड निकालती है और उसे बहुत सारे कंटेनर में स्टोर करने लगती है। अब यहाँ कहानी सीधे 3 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हम सू के नए शो की एड बिल बोर्ड पर देखते हैं जो कल ही प्रीमियम होने वाला है। सू शो के लिए काफी एक्साइटेड थी और हम उसके साथ घर पे ट्रोय को भी देखते हैं। सू सोने से पहले एक बार फिर एलिजा की बॉडी से फ्लूइड निकालने जाती है ताकि उसे कल कोई परेशानी ना हो। हालांकि वह नोटिस करती है कि कंटेनर में अब फ्लूइड की जगह खून आने लगा है और इसी बीच उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सू तुरंत अपनी कंपनी को फोन करती है, जहां उसे बताया जाता है कि एलिजा का सारा फ्लूइड खत्म हो चुका है और वह रीजनरेट होना भी बंद हो गया है। सू जब अर्जेंटली स्टेबलाइज होने की मांग करती है तो रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि अब उसके पास स्विच करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बेहद खराब हालत में सू घिसटते हुए एलिजा के पास जाती है और किसी तरह स्विच करती है। जब एलिजा उठती है तो आईने में अपनी हालत देखकर वह सन्न रह जाती है। वह पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी थी और किसी इंसान की बजाय एक खौफनाक क्रिएचर की तरह दिखने लगी थी। इसी बीच ट्रॉय उसे ढूंढते हुए बाथरूम में आता है, पर एलिजा के चिल्लाने पर वह डर कर भाग जाता है। सू की इस हरकत से एलिजा की नफरत बेहद बढ़ जाती है और वह सब कुछ खत्म करने का फैसला ले लेती है। एलिजा कंपनी से टर्मिनेटर किट मंगवाती है और घर आकर सू को खींचते हुए लिविंग रूम में ले जाती है। एलिजा जैसे ही किट का ब्लैक लिक्विड सू के दिल में इंजेक्ट करने लगती है, उसकी नजर सू के शो के एक बड़े से बिल बोर्ड पर पड़ती है। फेम के लालच में वह रुक जाती है और सू को होश में लाने की कोशिश करती है। सू से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर एलिजा पैनिक में आकर स्विच की सुई सू के दिल में घोंप देती है। इससे सू जाग जाती है, लेकिन एलिजा भी होश में रहती है। सू की नजर टर्मिनेशन किट पर पड़ती है और वह समझ जाती है कि एलिजा उसे मारने वाली थी। गुस्से में सू एलिजा पर हमला कर देती है और यंगर वर्जन होने और ज्यादा ताकतवर होने के कारण वह बेहद बेरहमी से मार मार कर एलिजा की जान ले लेती है। एलिजा को मारने के बाद सू को अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन फिर भी उसे अपने लाइव शो की ही चिंता रहती है। वह स्टूडियो जाने के लिए तैयार होती है, पर अचानक उसके दांत टूटने लगते हैं। सू रोने लगती है और उसे याद आता है कि उसके घर पर एक एक्टिवेटर बचा हुआ है। एलिजा के खत्म होने के बाद सू अपने अंदर से ही अपना एक और नया यंग वर्जन बनाने का फैसला करती है। लिफ्ट में उसके नाखून उखड़ने लगते हैं और उसका एक कान भी सिर से अलग होकर गिर जाता है। बिना स्टेबलाइजर के सू की बॉडी पूरी तरह से डीके होने लगी थी, जो यह दर्शाता है कि एलिजा
एलिजा के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं था। घर पहुंचकर सू हड़बड़ी में एक्टिवेटर ढूंढती है। इंस्ट्रक्शन में केवल एक बार इस्तेमाल करने की सख्त हिदायत होने के बावजूद हताशा में वह एक्टिवेटर को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। इससे सू और एलिजा का एक अजीब सा हाइब्रिड क्रिएचर बनकर तैयार हो जाता है, जिसकी पीठ पर एलिजा का चेहरा लगा हुआ था। सू अपने इस विकृत चेहरे को भी सुंदर मानती है और एलिजा के चेहरे का कटआउट अपने फेस पर लगाकर शो के लिए स्टेज पर पहुंच जाती है। स्टेज पर जैसे ही कटआउट गिरता है तो लोग उसका भयानक रूप देखकर डर जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। सू लोगों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक आदमी उसका सिर काट देता है। कटे हुए सर की जगह कई और चेहरे उग आते हैं और उसके शरीर से भारी मात्रा में खून के फुहारे छूटने लगते हैं, जिससे पूरा हॉल भीग जाता है। इसके बाद सू वहां से भागती है, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाती और गिरकर बिखर जाती है। उसकी मेल्ट होती हुई बॉडी में से एलिजा का चेहरा रेंगता हुआ बाहर निकलता है। एलिजा का यह चेहरा रेंगते हुए वॉक ऑफ फेम पर अपनी स्टार टाइल तक पहुंचता है, जहां उस पर स्पॉटलाइट पड़ती है। एलिजा आखिरकार अपनी किस्मत को स्वीकार करती है और उसका चेहरा पूरी तरह पिघल जाता है। अगली सुबह एक सफाई कर्मी टाइल पर लगे खून के धब्बों को साफ करता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी फिल्म द सबस्टेंस की पूरी कहानी, उसका अंत। यह फिल्म हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज और इंडस्ट्री के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के पीछे भागते भागते इंसान कैसे खुद को ही खो बैठता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और कहानी अच्छे से समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे भी ऐसी ही दिलचस्प और अनोखी फिल्मों की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।